दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने सोचा भी होगा कि इसका मतलब क्या होता है, आप जानते भी होंगे। आज थोड़ा सा इसी विषय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आप टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा बचपन में, या कभी ना कभी आपने टॉम एंड जेरी एक ये सीरियल जरूर देखा होगा। टॉम नाम का चूहा है, जेरी नाम की बिल्ली है। टॉम का पीछा जेरी करते रहती है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। ये इस पूरे वॉल्ट डिज्नी ने ये जो पिक्चराइज किया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसने एक ये अपना पूरा सीरीज बनाया है टॉम एंड जेरी का। जब जेरी टॉम को अपना शिकार नहीं बना पाती तो उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए जाकर किसी खंबे को नोचती है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है मैंने, मतलब इसको एक को रिलेट किया है टॉम एंड जेरी से। दोस्तों, होता क्या है कि यदि कोई अपनी हताशा या अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतारता है तो उसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई होता है कि भाई ऑफिस में कोई फ्रस्ट्रेशन आया है तो उसका गुस्सा आकर अपने घर पर उतारेगा। हमारे एडवाइज़र्स के साथ क्या होता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको जब कोई सफलता नहीं प्राप्त होती, वो जेरी की तरह कि जब उनको लगता है कि भाई मैं अपना जो बिज़नेस है नहीं कर पा रहा हूँ या मैंने जो कमिटमेंट नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट एक्सक्यूज़ या बहाना या जो बातें वो बोलते हैं कि भाई मार्केट में बिजनेस ही नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कोरोना के कारण लोगों के पास सेविंग नहीं बची है, सभी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, मेडिक्लेम, अब कोई बचा नहीं है, या इस तरह की ये जो बातें कहते हैं, ये मैं कहूँगा दिस इज़ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दोस्तों, होता क्या है कि एडवाइज़र या आप लिमिटेड लोगों के पीछे आप अपना समय लगा रहे हैं। जिस प्रकार जेरी, उसके सामने एक ही टारगेट है टॉम, वो उसके पीछा करती है, उसको हताशा मिलती है और वहाँ पर वो टॉम बच के निकल जाता है। यदि आप इसी प्रकार एक आधे प्रोस्पेक्ट के पीछे लगे रहेंगे और आपको एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो आपसे पॉलिसी ले लेगा, तो आप थोड़ा सा भ्रम में हैं। क्योंकि यदि वो एक ले लेता है तो आपका 100% सक्सेस रेशियो हो जाता है। लेकिन वो एक व्यक्ति जिसके पीछे आप फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोस्पेक्ट ने यदि आपसे पॉलिसी नहीं ली और आपका मेहनत व्यर्थ हुआ, तो आपका यहाँ पर फेल्यूर रेशियो इज 100%। तो आपको नेचुरली हताशा उत्पन्न होती है और आप उस खिसियानी बिल्ली की तरह से खंबा नोचते हैं, तरह तरह के बहाने बना के। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना न पड़े। आपको प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी होगी। आप एट अ टाइम बहुत सारे लोगों से मेडिक्लेम के बारे में बात कीजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं जब बोईसर ऑफिस ट्रैवल करता हूँ तो जब कार में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, मैं पिछले 15-20 दिनों से मैं सिर्फ OLX कार बेचो का ऐड देख रहा हूँ इन द सेंस FM पर सुन रहा हूँ। हर ब्रेक में वो OLX वाला आकर अपना बताता है कि भी कार बेचो, आपको इससे बढ़िया दाम कोई नहीं दे सकता। मैं ये बात अब तक नहीं करते, कम से कम 500 बार सुन चुका हूँ। हुआ क्या, मेरा भी मन हो गया कि चलो भी कार बेच देते हैं, राइट। अब उस एड ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, वहां पर अपनी जगह बना ली है और वो मुझे प्रेरित करती है कि यार रवि, तेरी गाड़ी तो 2 साल हो गए हैं, तो उसको बेच दे और नहीं खरीद लेना। ये है सबकॉन्शियस माइंड पर उस एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट। आप क्या करते हैं, एक व्यक्ति को बोलते हैं मेडिक्लेम है, वो बोलता है नहीं है, आपको लगता है नहीं लेना, वो कहता है नहीं लेना है, आपको लगता है कि भी आपके पास जो प्रोस्पेक्ट था नहीं ले रहा है, इसका मतलब कोई भी अपने से पॉलिसी मेडिक्लेम की नहीं लेने वाला है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार OLX वाले अपना ऐड बार बार कई दिनों से कंटिन्यूअसली देते आ रहे हैं, कार बेचो कार बेचो कार बेचो। यज्ञ के एक दोस्त ने
इसी चक्कर में अपनी कार बेच दी। उसे अच्छे दाम मिले, नो डाउट, लेकिन उसको बेचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने इस एडवर्टीजमेंट से प्रेरित होकर अपनी कार बेच दी। अब आपको क्या समझ में आया? आपको करना क्या है, आपको इस OLX के ऐड की तरह हर व्यक्ति को बार बार यही पूछना है, मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है। जब आप बार बार हर मिलने वाले व्यक्ति को ये बात कहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये डिमांड करने लग जाएगा और अगले व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में आपका ऑक्यूपाई कर लेंगे अपने आप को। तो नेचुरली वो आपसे इम्प्रेस होकर या आपसे इन्फ्लुएंस्ड होकर वो आपसे मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेगा। और जब ये बात आप अपने अंदर उतार लेते हैं बार बार लोगों को बोलने की, सिर्फ यही बोलिए मेडिक्लेम है, जिस प्रकार OLX वाला बोलता है कार बेचो, कार बेचो, कार बेचो, आप क्या बोलते हैं? मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है। तो जब आप ये अपने अंदर उतार लेते हैं तो आपको उस खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए दोस्तों, आपका बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग का बिजनेस है। यदि आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। मोर आर द प्रोस्पेक्ट एंड मोर विल बी द बिजनेस। बहुत बहुत धन्यवाद।